हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह पे। तो आज के सेशन में मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं। मैंने टॉपिक लिया है द 5th ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो इस सेशन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कैसे न्यूज़पेपर से वर्ड्स हम फाइंड आउट करें, क्या क्या ग्रामर के टर्म्स यूज हो सकते हैं न्यूज़पेपर में। वो सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेशन में। या न्यूज़पेपर पढ़ के हम वर्ड्स कैसे बिल्ड करें, इसके बारे में मैं चीजें बताते चलूंगा। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत न्यूज़पेपर से ही करते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर की हेडलाइन दी गई है। तो हेडलाइन को जानने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हेडलाइंस आप देख पाते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी जाती है और सिंपल पास्ट टेंस में भी या किसी टेंस में भी। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेडलाइन दी गई है तो उसका मतलब पास्ट में ही निकालेंगे। जैसे लिखा है द डेज ऑफ मिजरी ओवर, पीएम टेल्स, यानी टेल्स यहाँ पे V5 है। इसमें क्या इसका मतलब निकालेंगे? इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि पीएम कहते हैं नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग आप लगाएंगे पीएम ने कहा जम्मू एंड कश्मीर यूथ को। मतलब डेज ऑफ मिजरी, एक वर्ड इसमें आया मिजरी, इसका मतलब आप कह सकते हैं सफरिंग होता है, सफरिंग। या इसके लिए वर्ड आ सकते हैं जैसे पेन भी बोल सकते हैं, पेन का मतलब पीड़ा होता है। या इसके लिए वर्ड और भी आप लगा सकते हैं जैसे डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस। ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए। मतलब क्या हुआ? सभी का मतलब कष्ट या पीड़ा। या इसका सिनोनिम एक और हो सकता है एडवर्सिटी, आप ये भी मतलब इसका निकाल सकते हैं। ये सारे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है प्रॉब्लम या पीड़ा या इस प्रकार की चीजें आप बता सकते हैं। यहाँ पे एडवर्सिटी, मैंने कहा एडवर्सिटी, ये वर्ड यहाँ पे है। मैं इसको फिर से इरेज करके लिख देता हूँ। एडवर्सिटी, जिसका मतलब होता है कष्ट या पीड़ा, आप कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? सारे वर्ड्स का एंटोनिम हो सकते हैं। जैसे इसका एंटोनिम आप हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। मतलब पीड़ा का जो अपोजिट वर्ड होगा हैप्पीनेस हो सकता है, डिलाइट भी हो सकता है, या फॉर्च्यून। इस प्रकार से आप एंटोनिम्स, मतलब ये नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो सारे एंटोनिम्स है ऊपर वाले वर्ड्स के। इस प्रकार से आप एंटोनिम्स निकाल सकते हैं या सिनोनिम्स भी बना सकते हैं। चलिए, तो ये सारे वर्ड्स आप घर पे नोट डाउन कर लेंगे, और जिससे आने वाले जो और भी न्यूज़पेपर हैं या उसकी लाइनें होंगी तो उसमें आपको बहुत मदद मिल सकती है। सेकेंड हेडलाइन दी गई है मोदी इनॉग्रेट्स। इनॉग्रेट्स का मतलब होता है उद्घाटन करना। तो उन्होंने इनॉग्रेट्स किया, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लाइन दी गई है तो इसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। क्या इनॉग्रेट किया? प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड एट 20,000 करोड़। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है जिसका एस्टिमेट बनाया गया 20,000 करोड़ का है। एस्टिमेट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, आप कह सकते हैं कैलकुलेशन। तो जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उसका सिनोनिम्स जरूर ढूंढें, और इसी प्रकार से आप चीजें पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जनरली आप सभी जानते हैं द प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं, बट उसके बाद अगर उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो गया तो वहां पे द प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाएंगे। जैसा कि यहां दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, ये V2 है, से का V2 होता है सेड। सेड हियर ऑन संडे, किसी भी डेट से पहले और किसी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। दैट कश्मीरी यूथ ऑफ टुडे वुड नॉट, वुड यहाँ पे मॉडल हो गया, नॉट सफर,
मतलब सफर नहीं करेगा। द मिजरीज दैट द प्रीवियस जनरेशन इन द वैली हैड गॉन थ्रू। मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सेड यानी सिंपल पास्ट टेंस में है, हियर ऑन संडे, संडे को उन्होंने कहा दैट कश्मीरी यूथ ऑफ टुडे, जो आज के कश्मीरी युवा हैं, वुड नॉट सफर। वुड यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के साथ आप लगाते हैं V1, पैसिव में जाएगा तो बी के साथ V3 लगाएंगे, यहाँ पे V1 सही है। मतलब आज के जो कश्मीरी यूथ है वो नहीं सफर करेंगे, द मिजरीज दैट, वो प्रॉब्लम्स, वो कष्टों को, दैट द प्रीवियस जनरेशन इन द वैली, जो घाटी में प्रीवियस जनरेशंस के लोग हैं, जिन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ हैड गॉन थ्रू, जो इस कष्ट को झेले थे या जिन्होंने इस पीड़ा को झेला था, तो आज के जनरेशन ऐसे या इस प्रकार की चीजें नहीं झेलने वाले हैं। आगे की लाइन दी गई है, ही वॉज इनोग्रेटिंग, यानी वॉज के साथ ये आईएनजी आ गया, मतलब ये प्रेजेंट, सॉरी सिंपल, ये ही वॉज इनोग्रेटिंग है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। यहाँ पे है ही वॉज इनोग्रेटिंग, यानी ये पास कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। वो इनोग्रेट कर रहे थे क्या, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, उसको एस्टिमेटेड एट 20,000 करोड़, जिसका एस्टिमेट कितना है 20,000 करोड़। एम एट, एम अपने बाद एट प्रपोजिशन लेता है, उसके बाद जब भी प्रपोजिशन लगाते हैं वर प्लस आईएनजी आता है, ये जेरन का रूल है। इससे पिछला सेशन मैंने जेरन टॉपिक पे बनाया था, आप चाहे तो पीछे जाकर देख सकते हैं। बेसिक से लेकर जो कॉम्पिटेटिव चीजें आती हैं वो सारी बातें मैंने डिस्कस करा दी है वहां पे। तो एड के बाद यहाँ रिड्यूसिंग आया, तो रिड्यूस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कम करना, एलिविएट भी आता है या फिर डिक्रीज भी आप बता सकते हैं। इसका मतलब होता है कम करना। दिल्ली से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे दी गई लाइन है, ही वॉज इनोग्रेटिंग, वो इनोग्रेट कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे क्या, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसका एस्टिमेट है 20,000 करोड़, यहाँ पे जिसका एस्टिमेट है 20,000 करोड़। एम एट, जिसका लक्ष्य है, एट यहाँ पे मैंने कहा कि एट यहाँ पे प्रपोजिशन है, उसके बाद जब भी वर्ब लगाओगे तो वह प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। जो जिसका लक्ष्य है दूरी को कम करना, दिल्ली से दूरी, ये उनकी हेडलाइन, टैगलाइन है। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, जो दिल्ली से डिस्टेंस है ना वहां का, वो चीजें कम होंगी इस प्रोजेक्ट की वजह से। चलिए, तो आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अभी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे की लाइन है, स्पीकिंग ऑन नेशनल पंचायती राज डे इन सांबा डिस्ट्रिक्ट। वहां पर डिस्ट्रिक्ट है, किसी बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, छोटे प्लेस के लिए एट लगाते हैं। स्पीकिंग यहाँ पे आईएनजी से स्टार्ट होने वाला या तो जेरंड होता है या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, बट जेरंड तब होगा जब उसके बाद कोई वर्ब या इस प्रकार की चीजें आएंगी, यानी ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्पीकिंग ऑन मतलब बात करते हुए या बोलते हुए, नेशनल पंचायती राज डे इन सांबा डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट में मोदी सेट, उन्होंने इस बात को कहा, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं कहना चाहता हूँ, द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू हैव फेथ इन माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पे में विश्वास रखें, मेरी बातों पे विश्वास रखें। यू विल नॉट सी, ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर हुआ, यू विल नॉट सी द मिजरीज विटनेस्ड बाय योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आप नहीं देखेंगे जो कष्टों को आपके माता पिता ने या आपके दादा दादी ने झेला है, जिसके गवाह रहे हैं वो लोग, वो आप नहीं देखेंगे। ये फ्यूचर की लाइन दी गई, सब्जेक्ट विल यानी फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल फ्यूचर टेंस का। आगे की लाइन है, आई प्रॉमिस आई विल मेक इट हैपन, मैं वादा करता हूं ये चीज मैं साबित करके रहूंगा। ये लाइन हो गई। तो इसमें कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से आप लाइनों को रीड करें। तो आप वीडियो को पॉज कर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या है। आगे की लाइन दी गई है, लिंकिंग ऑल कॉर्नर्स, मतलब सारे कॉर्नर्स को जोड़ते हुए, ही सेड द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव इन द पास्ट 8 years, जिसका इनिशिएटिव मतलब शुरुआत 8 साल पहले की गई थी, हैड बीन टू रिड्यूस डिस्टेंसेस, जिसका लक्ष्य रहा था डिस्टेंसेस को कम करना। रिड्यूस मतलब कम करना होता है। वेदर दिल्ली की दूरियां और कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिस्टेंसेस। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा संबंधित, जो भी कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो भाषाएं हैं यहाँ की, इधर के लोग वैसे बोलते हैं, उधर के लोग ऐसे बोलते हैं, तो उसको कनेक्ट कराना। while drawing a parallel to the sweetness and richness of डोगरी लैंग्वेज एंड कल्चर, वहां पे डोगरी लैंग्वेज और कल्चर की बात हो रही है, इन सबको चित्रित करते हुए, सबको पैरेलल बनाते हुए, काफी द स्वीटनेस एंड रिचनेस, मतलब काफी चीजों को बढ़ाना, मीठापन और चीजों को बढ़ाने का सेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की लाइन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दी गई लाइन है। मिस्टर मोदी हैड फर्स्ट यूज द फ्रेज दिल की और दिल्ली से दूरियां, डिस्टेंसेस ऑफ हार्ट्स एंड फ्रॉम दिल्ली, ड्यूरिंग द मल्टी पार्टी मीटिंग with Jammu and Kashmir regional parties last year in New Delhi to address the regional aspirations। मतलब मोदी जी had first used, उन्होंने पहली बार यूज किया था फ्रेज डिस्टेंसेस हार्ट एंड फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल की और दिल्ली से दूरियां, ड्यूरिंग द मल्टी मल्टी पार्टी मीटिंग, जो पार्टी के अलग अलग मीटिंग्स हुए थे या मीटिंग्स हुई थी, उसमें उन्होंने बात कही थी। वह जम्मू एंड कश्मीर रीजनल पार्टीज, खासकर वहां के पार्टीज जो थी जम्मू एंड कश्मीर के, जो स्थानीय पार्टी होंगे उनके साथ लास्ट ईयर, पिछले साल, इन न्यू दिल्ली टू एड्रेस, न्यू दिल्ली में टू एड्रेस मतलब संबोधित करने के लिए द रीजनल एस्पिरेशंस, जो भी यहाँ पे दिए गए हैं। एस्पिरेशंस का मतलब होता है महत्वाकांक्षा या डिजायर को बोल सकते हैं। तो जो भी रीजनल एस्पिरेशंस है उनके, उनको एड्रेस करने के लिए, ही सेड, उन्होंने कहा, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इनिशिएटेड, जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको शुरुआत की गई, यानी इनिशिएटेड ये V2 हो गया। एक क्रॉस एक प्रेपोजिशन है, क्रॉस का मतलब होता है इस छोर से उस छोर, और एक होता है थ्रू, जो इंटरनल किसी चीज के भीतरी चलते हैं उसको थ्रू लगाते हैं। आर पार उसका भी मतलब होता है, और एक क्रॉस का मतलब ही आर पार होता है, बट इस छोर से उस छोर आर पार के सेंस में क्रॉस लगाते हैं। इनिशिएटेड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वुड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, लद्दाख मतलब कम करेगा डिस्टेंस दिल्ली का जो भी है उसको, एंड सेवरल न्यू रोड प्रोजेक्ट्स बिटवीन श्रीनगर एंड दिल्ली, जो भी दिल्ली और श्रीनगर के बीच में रोड प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं उसको कम करेगा, जो वहां की दूरी है डिस्टेंसेस को, यानी सड़कें सही से बनाई जा रही हैं। हैड ऑलरेडी रिड्यूस्ड द ट्रेवल टाइम बाय 2 hours, जो पहले ही कम कर दिया है। ये V3 है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ है, सब्जेक्ट हैड V3, जो पहले ही कम कर दिया है ट्रैवल टाइम बाय 2 hours, 2 घंटे का जो ट्रैवल टाइम है उसको पहले से ही कम कर दिया है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलते हैं। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट लाइन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या चीजें दी गई हैं उसके बारे में समझते हैं। द डे इज नॉट फार, वो दिन दूर नहीं, व्हेन कन्याकुमारी देवी विल बी कनेक्टेड विद, कनेक्टेड अपने बाद विद लेता है, ये कनेक्ट होगा किससे, माता वैष्णो देवी, बाय वन रोड, एक रोड के द्वारा। ही सेड, उन्होंने इस बात को कहा। इन द कमिंग 25 years, मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने कहा, जम्मू एंड कश्मीर वुड स्क्रिप्ट अ न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर एक तैयार करेगा नया, या फिर एक मिसाल कायम करेगा विकास के एक नए युग का।
इन्वेस्टर्स फ्रॉम द यूएई आई मेट आर एक्साइटेड। तो यूएई के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनसे मैंने मिला, उन्होंने कहा आर एक्साइटेड टू इन्वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, ही सेड। उन्होंने बात भी कही कि जिन इन्वेस्टर्स से मैंने मिला वो यूएई से थे और वो सभी एक्साइटेड हैं जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज के सेशन को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। आज का ये न्यूज़पेपर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर यानी 25 अप्रैल के फ्रंट पेज से लिया है मैंने। तो कैसे न्यूज़पेपर रीड करनी है? न्यूज़पेपर रीड करने के लिए टेंस और एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशन, फिक्स वर्ड प्रेपोजिशंस, वैसे मैंने पहले भी कहा था ग्रामर के ऑलमोस्ट टर्म्स यूज होते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाती हैं। चलिए, तो आज के सेशन को इसी पे मैं एंड करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी सेशन या जो भी टॉपिक मैं लेकर आऊं या जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।